शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, जैसा मैं बोलती हूँ आप नहीं करते, बस यही शिकायतों का दरवाज़ा हम खोल देते हैं। अब सोचते भी ये नहीं है और समझते भी ये नहीं है कि बेचारा सुबह में जाता है, शाम में आता है, क्या करता है, कैसे कैसे लोगों से उसे बाहर सामना करना पड़ता है और कैसे हालात के अंदर रहता है। कभी कारोबार जो है डाउन होते जाता है, कभी कारोबार अच्छा चलता है और कभी जो है खर्च में पड़ जाता है, या खर्च लेना कभी देना, कभी उनसे कभी इनसे, कभी ऑफिस का वर्क रहता है, कभी ऊपर के ऑफिसर उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, चारों तरफ से पूरा उसका बोझ रहता है और इधर घर की जिम्मेदारी होती है, उधर बच्चों के स्कूल के अखराजात और घर का किराया, ये सब मर्द के जहन में रहते हैं। वो एक दबोचा हुआ होता है। ये सब एक तरफ रखकर औरतें उसके ऊपर जुल्म या सितम करती हैं कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करो, हमारी ज़रूरतें पूरी करो, आप कहाँ भी जाओ, भाड़ में जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा थक के जब अब बॉक्स लेके घर आता है, घर के अंदर पैर रखता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है तो शुरू वहीं से कह देते हैं कि जो मैं बोली हूँ लेकर आए क्या। अभी बेचारा घर में भी नहीं आया अंदर वो, तो उसको मैं यही कहता हूँ कि माँ बहन सोचना चाहिए। हमारी अब मस्तूरात भी ये देखना है कि महल मौका मुक्तज़ा क्या है, मुक्तज़ाए हाल क्या है, एक बात कब क्या कहना है। बेचारा थके थका घर आया है तो आप बन ठन के अच्छी तरह से कुछ संवर के उसकी पूरी थकावट को आपके मुस्कुराहट में है, सीधा आप गए फ़ौरन जा सलाम करें, वालेकुम सलाम, फ़ौरन हाथ में से बॉक्स ले लिए और अंदर बुलाए, बैग ले लिए, बिठाए। अब क्या करेंगे बोलिए, आप पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, पानी नहाएंगे, क्या करेंगे आप बोलकर थोड़ा तसल्ली से करें। थोड़ा सा बहुत थक गए आप, सुबह में खाए या नहीं खाए, खाना खाए नहीं खाए, और देखे बाज़ लोग खाना भी नहीं खाते, वैसे ही कैरेज जो है वापस लेकर आ जाते। ये सब औरत को देखना चाहिए। औरत को कोशिश ये करना है कि उसके मर्द का और अपने शौहर का और अपने हस्बैंड का दिल कैसे जीतना है। और सहाबियात की ज़िंदगी हमारे सामने है, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी हमारे सामने है। जब भी अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके पास रहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि आप चाहते कि आपका मंशे को देखकर काम करते थे। आप अब ये किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो काम करने से पहले ही उसकी तैयारी करके रख देते। आप ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम चीज़ें ला करके जमा करके रख देती थी। ये मोहब्बत होती हैं, क्योंकि मर्द का दिल जीतना होता है, काबू में करना होता है कि मर्द मजबूर हो जाए आपसे मोहब्बत करके, उसको खुश करना है। ये नहीं करना है, उसको देखना है कि कैसा डिप्रेशन में है ये और कैसे परेशानी में है ये, और सोचना है कि इसके पास पैसा है नहीं है, अब मैं अपना मुतालबा में रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ, देख के और उसके सामने बोलना, पूछना है कि बहुत, और जो है और उनकी खिदमत करना है। उमूमन करती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी औरतें जो है उमूमन खिदमत करती है, लेकिन और उसको तसल्ली देना है और हर बात का उसको जो है समझाना है, समझौता करना है, और जहाँ तक हो सके घर जब आया मर्द तो उसको खुश कर देना है, और ऐसा खुश कर देना है कि उसको बाहर का कोई टेंशन की बात याद ही ना रहे। अब ऐसा नहीं कि आप बाहर से टेंशन पड़ के रहा मत, तो आप भी शुरू कर दिए, आप मुतालबात रख दिए बच्चों के स्कूल फीस के बारे में, ट्यूशन फीस के बारे में, वो देना है, यहाँ देना है, वो काम नहीं कर रहा, वो फ़ैन ख़राब है, ये वॉशिंग मशीन ख़राब है, वो मिक्सी ख़राब है, ये शिकायतों का दरवाज़ा आप खोल दिए तो मर्द परेशान हो जाएगा, बेजार हो जाएगा। आज उमूमन मैं तो कहता हूँ कि 90% आज मियाँ बीवी के अंदर, ताल्लुकात के अंदर, रिश्ते के अंदर जो दरार आ रहा है और जो नफ़रतें पैदा हो रही है, नासमझी की वजह से हैं। एक दूसरे को समझ नहीं सकते, एक दूसरे के मिजाज को समझना है, एक दूसरे की कैफियतों को समझना है, एक दूसरे के मंशा और मुरादों को समझ के उनको पढ़कर और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना है। वरना मेरे दोस्तों याद रखो कि ऐसा माहौल बन जाएगा कि आजकल तो तलाक, खुला, ये तो आम होते जा रहा है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हर एक को हिफाजत करे। इसका नतीजा ये होगा कि बच्चे जो हैं, 1-2 बच्चे होंगे, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, या 2 लड़के 2 लड़कियाँ होंगे, तो बेचारा उनका क्या हाल होगा। ये क्योंकि हमारी नासमझी की वजह से ही हैं और हमारी नादानी की वजह से हैं। ख़ास करके पूरा घर औरत के हाथ में होता है, औरत के हाथ में। औरत जैसा चाहे ऐसा घर को बना सकती हैं। आप चाहे तो जन्नत का एक बागीचा बना दो या जहन्नम का एक खड्डा बना दो, ये आपके हाथ में होता है। इसीलिए औरत है, औरत को घर देखने में औरत तो जो है बस घर का पूरा काम संभालने वाली होती है, लेकिन
بعض لوگوں نے تو اس کو ہوم منسٹر کا نام دے دیا کہ سب کچھ وہی ہے، اسی کی نگرانی میں ہوتی ہے سب کچھ. مرد کا غصہ، مرد کی خوشی اور اس کو کنٹرول میں رکھنا اور کنٹرول کرنا، یہ سب اسی کے ذمے میں ہوتا ہے. تو اسی لیے عورتیں جو ہے ہوشیاری سے کام لے، اپنے شوہروں کو کیا وہ چاہتے ہیں، کیسے وہ چاہتے ہیں، کب کیا چاہتے ہیں، اس کو جان کر، اس کو سمجھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں تک کہ ہم لوگوں کو شوہر کے ساتھ شوہر کے حقوق کو سمجھنا ہے کہ شوہر کو کیا حقوق ہے. بس اس کا حق یہ ہے، شوہر کا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر جو ہے جب گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی صحیح طرح پرورش کرے. بس شوہر کے حقوق ہی ہوتے ہیں. اور یہ سب ایک طرف ہوں تو عورت سب سے پہلے اپنے آپ کو بہت ٹھنڈے دماغ سے کام لے. عورت غصہ اگر ہو گئی تو مرد تو اور عورت سے زیادہ غصے والا ہوتا ہے، اس لیے عورت ٹھنڈے دماغ سے کام لے تو انشاءاللہ اس کا گھر بہت خوشگوار ماحول ہوگا. کیونکہ وہ خوشی سے اگر رہے، وہ خوش رہے گی تو سب خوش رہیں گے. اگر وہ ناراض ہے، غمگین ہے تو پورا گھر غمگین اور ناراض رہے گا. اس لیے خوش رہنا سیکھنا ہے اور خوش سب کو رکھنا بھی سیکھنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.